नमस्कार दोस्तों, बाबा ट्रेनिंग सेंटर में एक बार फिर से आपका हम स्वागत करते हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे रिले और ओवरलोड के बारे में कि रिले ओवरलोड जो डबल डोर फ्रिज के अंदर में लगा हुआ होता है उसका क्या काम होता है और वो कैसे काम करता है, प्लस रिले के अंदर में जो मैकेनिज्म होता है, ठीक है, वो कैसे काम करता है। यहाँ देख रहे हैं रिले के इंटरनल पार्ट को, यहाँ पे ओवरलोड के इंटरनल पार्ट को, तो बारीकी से जानेंगे पूरा कि रिले और ओवरलोड का क्या काम है और कैसे काम करता है। तो वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरे डिटेल्स में रिले और ओवरलोड के बारे में पता चल पाए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ओवरलोड के बारे में कि ओवरलोड का क्या काम है और वो कैसे काम करता है। ओवरलोड का एक और नाम है जो हम लोग ज़्यादातर बात करते हैं, OLP। OLP उसका शॉर्ट फॉर्म है। OLP जो होता है वो आपका ओवरलोड प्रोटेक्टर का शॉर्ट फॉर्म है। मतलब ओवरलोड प्रोटेक्टर, ओवरलोड मतलब अगर इसके ऊपर में अगर ओवरलोड आता है किसी भी चीज़ का, ठीक है, तो क्या होता है, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, तो मतलब अगर बिजली इसके ऊपर में ज़्यादा प्रेशर बना रहा है तो ये आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका दो टर्मिनल रहता है ओवरलोड में, एक इन होता है एक आउट होता है। इस दोनों के बीच में बहुत सारे मैकेनिज्म लगा हुआ रहता है, इलेक्ट्रिक पार्ट लगा रहता है, ठीक है, जो इसको चलाता है और डिस्कनेक्ट करता है। ओवरलोड का कई आकार हो सकता है। एक यहाँ पे राउंड शेप में देख रहे हैं, यहाँ पे आपका स्क्वायर शेप में है, तो शेप से कोई मतलब नहीं रहता है। अगर जहाँ भी देखिए कि ओवरलोड प्रोटेक्टर है उसका फंक्शन समझ लीजिए कि यही है। तो इसके बारे में जानेंगे, अभी इसके इंटरनल पार्ट के बारे में जानेंगे जो इलेक्ट्रिक पार्ट होता है, प्लस इस प्लेट के बारे में जानेंगे कि आखिर प्लेट हम क्यों यहाँ पे रखे हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम रिले ओवरलोड के कनेक्शन के बारे में जानेंगे कि ओवरलोड कंप्रेसर में लगता कहाँ है। ये कंप्रेसर का टर्मिनल है। कंप्रेसर में 3 टर्मिनल होता है, 1 2 3। ऊपर वाला हमेशा कॉमन रहेगा, जो नीचे साथ में रहेगा वो आपका रनिंग और स्टार्टिंग होता है। मतलब इधर का जो है स्टार्टिंग हो गया, बाएं साइड का स्टार्टिंग और दाहिने साइड का रनिंग हो गया। बाएं साइड का क्या हुआ, स्टार्टिंग, और दाहिने साइड का हो गया आपका रनिंग। रनिंग स्टार्टिंग नीचे है, एक साथ में है, और कॉमन अकेला है क्योंकि वो कॉमन मैन है। कॉमन मैन हमेशा अकेला रहता है, इसीलिए रनिंग स्टार्टिंग एक साथ है। जो ज़्यादा भागता है, ज़्यादा चलता है, वो एक साथ में है। और कॉमन मैन है, सिंपल है, वो हमेशा ऊपर रहता है। तो ये आपका ओवरलोड में जो 2 पॉइंट होता है, एक होता है इन और एक होता है आउट। ऊपर में जो देख रहे हैं ये इन है और नीचे में जो है आउट है। जो आउट पॉइंट होता है वो कंप्रेसर के C पॉइंट पे लगता है, मतलब कॉमन पॉइंट में लगता है। समझ गए, लाइन इन लाइन आउट, और जो आउट है वो कंप्रेसर के कॉमन पॉइंट पे लगता है और कंप्रेसर में टच रहता है, मतलब सटा हुआ रहता है बिल्कुल। अब आगे देखते हैं। देखिए ओवरलोड जो है, अगर इसके ऊपर ओवरलोड पड़ता है, मतलब गर्म होता है, जब ओवरलोड आपका गर्म होता है तो वो ट्रिप कर जाता है। ज़्यादा इस पर अगर हीटिंग पड़ता है, ज़्यादा गर्म करता है तो वो ट्रिप कर जाता है। मतलब कंप्रेसर को ओवरलोड से बचाने के लिए ये लगा हुआ रहता है कि अगर कुछ भी ओवरलोड हुआ, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा हो गया, ज़्यादा वोल्टेज आ गया, तो सबसे पहले ओवरलोड आपका कट ऑफ हो जाएगा या खराब हो जाएगा या उड़ जाएगा। जो भी एक तरह समझिए कि फ्यूज है, वो एक तरह से ओवरलोड फ्यूज है जो कंप्रेसर को बचाता है ओवरलोड से। कंप्रेसर खराब हो गया है तो ओवरलोड हो रहा है, तब भी ट्रिप करेगा। अगर ज़्यादा वोल्टेज है आपके फ्रिज में, 220 से 300 वोल्टेज आ रहा है, उस कंडीशन में भी आपका ट्रिप करेगा। मैंने कोई भी कंडीशन में अगर ओवरलोड हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, उस कंडीशन में आपका ओवरलोड ही ट्रिप होगा और ओवरलोड ही खराब होगा। देखिए आपका ओवरलोड ओपन है, यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। ये आपका देखिए यहाँ पे आपका जो इन पॉइंट है, ये इन पॉइंट यहाँ से गया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक लीवर है, ठीक है। ये जो लीवर है आपका, ये आउट पॉइंट है। देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें देखिएगा आप, ये आपका आउट पॉइंट है, ठीक है। ये आउट पॉइंट हो गया, ये आपका आउट पॉइंट है। ये आपका इन पॉइंट से होते हुए ये आउट पॉइंट से कनेक्ट होता है, एक तरह से लीवर है, ठीक है। ये लीवर अभी उठा हुआ है, मतलब अभी डिस्कनेक्ट है, अभी डिस्कनेक्ट है, दूसरे पॉइंट पे सप्लाई नहीं जा रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका इन पॉइंट, ये आपका आउट पॉइंट, ये आपका लीवर, ये दोनों को, इन दोनों को कनेक्ट करने का इस लीवर का काम है। इस
छोड़ ए से छोड़ बी तक जाता है लाइन, तो इस लीवर के थ्रू जाता है। अभी लीवर उठा हुआ है, मतलब वहां पे लाइन सप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका इस लीवर के बारे में आप समझ गए। इसके बाद देखिए, आपका लीवर जब उठता है, जैसे लीवर को अब तो टेढ़ा कर दिया गया है, ठीक है, लीवर जब उठ गया तो उसके नीचे एक प्लेट दिख रहा है। प्लेट, ये एक पतला जो ब्लेड होता है, ब्लेड जो हम लोग दाढ़ी बनाते हैं ब्लेड से, जितना पतला उसी उतना ही पतला रहता है ये प्लेट भी, उसी टाइप का, लेकिन ये राउंड शेप में है। ठीक है, ये राउंड शेप में है और प्लस इसमें इस प्लेट में जो है इस तरह का गड्ढा होता है। ठीक है, मतलब पूरा सीधा नहीं होता प्लेट, प्लेट इस तरह से रहता है। मतलब अभी जो प्लेट का यहाँ पे जो रखा हुआ है इस शेप में रखा हुआ है प्लेट। ठीक है, क्योंकि अभी ओवरलोड ठंडा है तो इस शेप में है। ये जो प्लेट देख रहे हैं इस शेप में प्लेट है। अभी जब गर्म हो जाता है, जब ओवरलोड गर्म होता है, ठीक है, तो ये प्लेट जो है इस शेप में चला आता है। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस शेप में चला आता है। जब गर्म होगा, जब ओवरलोड गर्म होगा तो इस शेप में चला जाएगा। और ये जो लीवर देख रहे हैं इस लीवर को ऊपर कर देता है। जब इस शेप में रहेगा तो लीवर इसमें टच रहेगा, जब इस शेप में आएगा प्लेट तो लीवर अप हो जाएगा। इस शेप में है तो लीवर डाउन है, और इस शेप में है तो लीवर अप है। मतलब इस शेप में है तो लाइन डिस्कनेक्ट हो गया, और इस शेप में है तो लाइन कनेक्ट हो गया है। और ये जो प्लेट देख रहे हैं ना, ये प्लेट ही आपका किट से आवाज करता है। ठीक है, जब इस शेप में रहेगा तो ठीक है, जब इस शेप में आना होगा उसको तो एक किट से आवाज करता है गर्म होने पे, और इस शेप में आ जाता है। और उसके बाद जब ठंडा होगा तो फिर से इस शेप में आ जाएगा और इस लीवर को जोड़ देता है, क्योंकि लीवर भी एक तरह से प्रेस किया हुआ रहता है इस प्लेट को। लेकिन जब गर्म होता है तो प्लेट का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है और इस लीवर को उठा देता है। जब ठंडा होगा तो लीवर का प्रेशर कम होगा और वो फिर से बैठ जाता है। तो ये हो गया आपका इसका कनेक्शन इस प्लेट के बारे में। तो आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी प्लेट को हमने हटा दिया है, प्लेट को हटा दिया है। अब प्लेट के नीचे देखिए क्या है, प्लेट के नीचे है एक स्प्रिंग जिसपे लाइन सप्लाई होता है, लाइन इन। यहां पे देखिए लाइन इन है, ये आपका लाइन इन है। इस स्प्रिंग में लाइन इन होता है। जब ये स्प्रिंग गर्म होता है, जैसे आप लोग घर पे देखते होंगे नॉर्मली कि हीटर लगा रहता है ना, कभी अगर हीटर उटर पे खाना बनाए होंगे, पुराने वाला जो हीटर होता है जिसमें इस तरह का स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, उसमें जब सप्लाई जाता है तो देखते हैं वो लाल हो जाता है पूरा। तो यहाँ पे तो सिर्फ एसी वोल्टेज, सिर्फ एक ही कनेक्शन है, ठीक है, मेन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ओवरलोड होता है तब लाल होता है, गर्म होता है। ठीक है, गर्म होता है तो गर्म होने के बाद जो प्लेट होता है वो प्लेट को हीट करता है, और प्लेट जो है ये जब गर्म होता है तो प्लेट को भी गर्म करता है, और प्लेट जो है यू से उल्टा शेप में चलाता है, उल्टा यू शेप में चलाता है और लाइन को डिस्कनेक्ट कर देता है। तो आपका स्प्रिंग ही उस प्लेट को गर्म करता है। यहाँ पे देखिए इन पॉइंट से कनेक्शन लगा हुआ है इसमें, और ये जो कनेक्शन है इसमें कनेक्ट रहता है, एक कनेक्शन इसमें जुड़ा हुआ रहता है, और यही कनेक्शन जो है इस लीवर को टच करता है तो आपका आउट होता है। यहाँ से ये यहाँ से गया है लाइन, इसमें कनेक्ट हुआ है हीटिंग के सेंस करने के लिए, और प्लस यही लाइन जो है यहाँ पे कनेक्ट है, यहाँ से लाइन गया है, देखिए यहाँ से लाइन गया है और यहाँ पे वो कनेक्ट होता है। देखिए दिखाते हैं आपको हम, ये जो है ना कनेक्ट है, यहाँ से लाइन गया है और प्लस ये यहाँ पे कनेक्ट होता है और फिर बाद में इससे कनेक्ट होता है। तो आप इंटरनल समझ गए होंगे कि ओवरलोड कैसे काम करता है। अगर ओवरलोड आपका खराब हो गया है तो उसको एक चेक करने का सिंपल सा उपाय बता रहे हैं आपको हम। देखिए ये आपका क्लेम मीटर हो गया। क्लेम मीटर में हम लोग 200 ओम्स पे रखेंगे इसको। ये जो सिलेक्टर इसका स्विच होता है इसको हम लोग 200 ओम्स पे प्लस जो बजर का साइन रहता है उस पे रखेंगे और कंटिन्यूटी चेक करेंगे। और उस पर अगर कंटिन्यूटी आपको नहीं बता रहा है तो उसको आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे 20 के पे रखेंगे। 20 के पे, सॉरी 20 के मतलब हो गया 20,000 ओम्स पे रखेंगे हम लोग। 20 के का मतलब क्या हुआ, 20,000 के का मतलब होता है 1000, जितना 1000 है 20 से गुना कर दीजिए, 20,000 हो गया आपका। तो 20,000 पे रखेंगे और दोनों का हम लोग ओम्स चेक करेंगे। तो जब नया रिले लीजिएगा तो उसका 4 से 5 ओम्स आपका बताएगा। तो आपका ये ओम्स अगर नहीं बता रहा कंटिन्यूटी तो समझिए कि आपका जो अगर रिले आपका नहीं बता रहा है कंटिन्यूटी तो समझिए कि रिले आपका डेड हो गया है, खराब हो गया है।
मतलब कनेक्शन इसका कट गया है, तो आपको बदल देना है। और एक दूसरा कारण होता है, कभी कभी ओवरलोड जो है आपका कमजोर हो जाता है, मतलब उसमें जो रेजिस्टेंस का मात्रा होता है वो घट जाता है, तो ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई करने लगता है। तो ज़्यादा वोल्टेज जब सप्लाई करेगा तो कंप्रेसर को बार बार ट्रिप करता है, तो सारा रेजिस्टेंस का खेलेगा, रेजिस्टेंस इसमें घट जाता है। चलते चलते जो पुराना होगा, ज़्यादा हीटिंग होते होते जो है पतला हो जाता है। पतला हो जाता है स्प्रिंग इसका, ये जो स्प्रिंग है गर्म होते होते समझिए कि गल जाता है। इसका स्प्रिंग जो है गल जाता है, तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। रेजिस्टेंस जब कम होगा तो वोल्टेज का प्रभाव, वोल्टेज का जो गति होगा वो तेज होगा, ठीक है, तो ज्यादा एम्पेयर लेगा और बार बार ट्रिप करेगा। तो उस कंडीशन में आपको इसको चेंज कर देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ओवरलोड रिले के बारे में जानते हैं। रिले का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है आपका कंप्रेसर को स्टार्ट करना। ओवरलोड भी रहता है कॉमन में लगा हुआ, लेकिन जो 3 पॉइंट आपको दिखाए थे, ये 3 पॉइंट, ठीक है, तो 2 में जो है आपका रिले लगता है। देखिए यहाँ पे 2 होल है, 1 2, ये दोनों आपका रिले में कंप्रेसर के स्टार्टिंग और रनिंग, ये 2 टर्मिनल पे लगता है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को स्टार्ट करता है, कंप्रेसर को स्टार्ट करता है। आपका रिले का हम लोग टर्मिनल के बारे में जान लेते हैं। किसमें देखिए आपका 1 नंबर देख रहे हैं, यहाँ लिखा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 है, मतलब 1 2 3 4 इस तरह से हम लोग काउंट करेंगे, 1 2 3 4। कभी भी जो लाइन इन होता है तो आपका 2 नंबर पे लाइन इन होगा। सभी फ्रिज में लाइन इन आपका 2 नंबर पे होता है, मतलब इस पॉइंट पे आपका लाइन इन होगा। और ये क्या है कि इस कोयल के कारण ये दोनों आपका 3 नंबर और 2 नंबर आपस में शॉर्ट रहता है, मतलब जुड़ा हुआ रहता है। जब करंट मिलता है तो जो 3 नंबर पॉइंट है आपका कंप्रेसर के स्टार्टिंग में लगता है, 3 नंबर पॉइंट कंप्रेसर के स्टार्टिंग में लगता है, तो कंप्रेसर को स्टार्ट कर देता है। मेन काम होता है आपका कंप्रेसर को स्टार्ट करना, इसका इंटरनल मैकेनिज्म होता है। ये अंदर में सारा इसका कंपोनेंट इस तरह से काम करता है। और अगर किसी किसी फ्रिज में देखिएगा कैपेसिटर लगा रहता है, तो कैपेसिटर जो है आपका 3 नंबर और 1 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट होगा। आपका 3 नंबर या और 1 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट होता है। अब देखते हैं कि अगर रिले जो है अगर खराब हो जाता है तो उसको हम लोग कैसे चेक करते हैं। सिंपल है, आपको कंटिन्यूटी पे लगाना है और रिले के दोनों होल में उसको, दोनों जो छिद्र होता है इसका, इस छिद्र में प्रोब को लगा देना है। अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी बता रहा है तो समझिएगा आपका रिले सही है, और कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है तो रिले आपका खराब है। कंटिन्यूटी क्यों नहीं बता रहा है उसके बारे में जानते हैं। ये जो पत्थर है, ये जो आपका कोयल लगा हुआ है, वो कोयल आपका टूट जाता है, जिसके कारण से रिले का जो कनेक्शन है 3 नंबर से कट जाता है। और 3 नंबर से जब कनेक्शन कट गया तो स्टार्टिंग को लाइन नहीं मिल पाता है, जिस कारण से मोटर आपका स्टार्ट नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर ये आपका कोयल है, अगर वो टूट जाता है, जो एक पत्थर टाइप का होता है, ठीक है, तो अगर वो टूट जाता है तो 3 नंबर से कनेक्शन 2 नंबर का कट जाएगा, क्योंकि 3 नंबर पे कोई तार नहीं लगा हुआ रहता है। तो कनेक्शन अगर कट जाएगा तो कंप्रेसर का स्टार्टिंग जो बाइंडिंग होता है वो स्टार्ट नहीं होगा और कंप्रेसर आपका ऑन नहीं होगा। उस कंडीशन में आपको रिले को चेंज कर देना है। और एक उपाय बता रहे हैं, ठीक है, मैनुअल, कि बिना मीटर का आप चेक कर सकते हैं। अगर आप रिले को हाथ में लिए हुए हैं, उसको अगर हिला रहे हैं हाथ में लेकर कान के पास, अगर उसमें से आवाज आ रहा है, ठीक है, तो समझिएगा आपका रिले खराब हो गया है, क्योंकि ये जो पत्थर है इसमें लगा हुआ वो उसमें पैक रहता है। और अगर अच्छा रिले रहेगा तो आवाज़ नहीं करेगा, खराब रिले है तो वो आपका आवाज़ करेगा, मतलब ये आपस में डिस्कनेक्ट हो जाता है या टूट जाता है, जिसके कारण से ये पत्थर आवाज़ करने लगता है। उस कंडीशन में आपको रिले को चेंज कर देना है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।